पहले बहुत खुशकिस्मती है किश्तवाड़ के लोगों की कि पहली बार किश्तवाड़ ज़िले से यहाँ से पहले भी मेहता साहब हमने सुना है राज्यसभा से गए थे। आज पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सजाद अहमद किश्तू साहब को नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। ये उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये पूरे चिनाब खित्ते की अचीवमेंट है। और हमें उम्मीद है यहाँ जितने भी किश्तवाड़ के लोग आज हमें आपको दिख रहे हैं, इन सबको उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के मसले हैं वो सजाद अहमद किश्तू साहब राज्यसभा के पार्लियामेंट में राज्यसभा में एक ज़ोर शोर से उठाएंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है। भाजपा के पास कोई भी नंबर नहीं था। अगर आप अभी भी देखेंगे तो उनके पास 28 एमएलए थे, उन्होंने 32 वोट लिए हैं। तो उसमें आप देखेंगे उसमें भी अभी थोड़े दिनों में आपको इसका पूरा पता चलेगा कि इन्होंने वो क्रॉस वोटिंग की है वहाँ पे। बाकी जहाँ तक उनका वो पहले की स्टेटमेंट थे, आज उनसे जाके पूछे कहाँ गए वो आपके बाकी कैंडिडेट। किश्तवाड़ के लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा, खुसूसन वादी चनाब के लोगों के लिए? डेफिनेटली देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं चनाब खित्ते के लोगों की, और खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सजाद अहमद किश्तू की तरफ साहब की तरफ से बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की। बहुत देर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई रिप्रेजेंटेटिव मिला है। 2014 के बाद अगर हम देखेंगे पहली बार कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से गए हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं किश्तवाड़ ज़िले के खुसूस और कंप्लीट चिनाब ज़िले के, उन सब के मसाइल जनाब सजाद अहमद किश्तू साहब पुरजोर तरीके से राज्यसभा में उठाएंगे और उनको हल करने का कोशिश करेंगे। चुनी हुई सरकार जो 1 साल से जो है यहाँ चल रही है, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या वो काम कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम में कभी भी जिस घर में 2 औरतें होती है, क्या वहाँ हमल होता है? नहीं होता। कुछ ना कुछ लगा रहता है। लिहाजा देखिए, हमारा हक हमसे छीना गया है। ये कोई दिल्ली वालों ने हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। स्टेट ये बार पहले इन्होंने कहा डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के फौरन बाद ही हम आपको स्टेट दे देंगे। अब मुझे बताइए, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, अगर वो प्रॉपरली नहीं चल सकती, नहीं चल रही है, लोगों की उम्मीदों पे नहीं चल रही है, एक तरफ से तो हमारा इतना बड़ा मैनिफेस्टो है, लोगों ने तो हमसे जवाब मांगना है ना। मगर आम लोगों को क्या पता है कि भाई यहाँ दिल्ली से क्या फंडिंग पैटर्न है, कैसे क्या हो रहा है। लिहाजा और कोई चारा भी नहीं है। अगर उमर साहब ने ऐसी बात की है तो फाइनली मुझे लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यह कहता है कि अप्रोप्रिएट टाइम, भाई डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, एक सरकार बन गई है, 1 साल हो गया, और आप भी अभी भी आप कह रहे हो कि अप्रोप्रिएट टाइम, तो वो कब आए? दूसरी ओर आगा से हमला का ये कहना है कि को लेकर खड़े नहीं उतर पाई, तो उस वजह से जो है वो बडगाम इलेक्शन से जो है पीछे हटे। क्या आगा शहीद रहुल्ला सर का बयान, आगा शहीद रहुल्ला साहब का बयान है कि अगले 2 दिन में आप देखेंगे आगा रहुल्ला साहब जो है वो पूरा बडगाम में कैंपेन करेंगे, और बडगाम इंशाल्लाह ताला बडगाम भी जीतेंगे, नगरोटा भी जीतेंगे। सजाद साहब, राज्यसभा जा रहे हैं आप, किश्तवाड़ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें आपसे लगी हैं, क्योंकि कहीं ऐसा दराज से आप किश्तवाड़ की ये खुशकिस्मती है, आज से 50 साल पहले लेट मेहता ओम जी जो है वो यहाँ से राज्यसभा के लिए गए थे, तब शायद हमारा जन्मदिन ही हुआ हो सकता, हमने तो नाम ही सुना है। तो लिहाजा सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने उस पसमानदा वक़्त को याद रखा और मुझ जैसे आम सिपाही को जो है राज्यसभा के लिए मंतखब किया, ये हमारे लिए किश्तवाड़ की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और फ़ख्र की बात है। सर, 4 वोट आपके अगेंस्ट पड़े हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेवफाई हुई है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बेवफाई की गई है, और क्या हॉर्स ट्रेडिंग भी इसमें हुई है? क्या लगता है? देखिए 57 वोट जो है वो चौधरी रमजान को पड़े हैं और 56 वोट मुझे पड़े हैं। मेरी जो नोटिफिकेशन थी, 1 वोट जो है वो
बाहर गया है। और दो जो है यहाँ बड़े बड़े लीडर जो है जब वो वोटिंग में जाते हैं वो बड़ा क्रूशल होता है और ये कहीं 10 साल के बाद या 6 साल के बाद टाइम कहीं आता है, तो बड़े बड़े लीडरों के वोट जो है वो गलत हो जाते हैं। अब जो गलत हुए हैं उनको नहीं हम ये मानेंगे कि भाई ये जानबूझ के हुए, गलती किसी से भी। हमारे एक स्पीकर साहब ने, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो भी जल्दी में उन्होंने भी गलत वोट डाला। लिहाजा अगर 53 वोट हमारे हैं, अगर 53 वोट 53 वोट हमारे हैं, हमको 56-57 वोट आए, वो कहाँ से आए? वो तो अपोजिशन ने भी वोट डाला है, PDP ने वोट डाला है, AIP ने वोट डाला है, इंडिपेंडेंट्स ने वोट डाला है, तभी तो इतने वोट आए। लिहाजा ये जो है आपको सब पता है, खासकर प्रेस को, ये नैरेटिव जो है ये कौन सेटअप करता है, कभी प्यारेलाल का नाम, कभी जयराज का नाम, कभी किसी और का नाम। ये देखिए नताइज आ गए हैं, 3 सीटें हमने जीती हैं। ये शुक्र करो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, वरना आज के नताइज जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होता। अब बीजेपी ने चलो 5-10 होता ना तो वो ऐसे ही उनको किसी को दबाव में किसी को कुछ करके ख़त्म कर देते। ये तो 25 से 28 लोग जो है ये तो फिर तो कहीं के नहीं रह जाते। लिहाजा इसके लिए जो है तमाम हमारे जो MLAs हैं, अपोजिशन के हैं, अपने हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।